तो बिहार में अपराध और राजनीति का खेल जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से एक क्राइम बुलेटिन जारी करके राज्य की डबल इंजन सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर न जाने कितनों के होश उड़ा दी। तेजस्वी यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहार में अपराधियों की बहार है, शासन प्रशासन रिश्वतखोरी, लूट और भ्रष्टाचार में मस्त हैं। सत्ता संरक्षित अपराधी लूट, दुष्कर्म और निर्दोष लोगों की हत्या करने में मदमस्त हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों की आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया और कुल 42 वारदातों की सूची उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर डाला। इस सूची को देख ऐसा लगता है जैसे बिहार में अपराधियों की ओलंपिक चल रही हो। तेजस्वी यादव की इस पोस्ट के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने क्या कहा, देखिए। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को जो बातें सदन के पटल पे रखनी चाहिए थी, हालांकि जब सत्र चलता होता है तो वो सत्र से अक्सर आप देखिएगा कि वो लापता रहते हैं, सेशन में होते नहीं हैं। वो सोशल मीडिया पे, सिर्फ सोशल मीडिया पे आकर के अपनी बातों को किसी तरह से भी कह करके निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे अपनी बातों को कह दिया, यही विपक्ष का दायित्व है, मैंने अपने दायित्व का निर्वहन कर दिया। जिन चीज़ों की चर्चा, जिन अपराधों की चर्चा उन्होंने की, जो सीरीज दिया है ना, मैं उन्हें चुनौती देती हूँ। उसमें से एक भी ऐसा अपराध है जिसमें वो कह दे कि कार्रवाई नहीं हुई हो। अरे अंजुम जी, सदन में बोले या सोशल मीडिया पर, बात तो एक ही है। लेकिन तेजस्वी जी की बात सुनते ही जैसे मानो राजनीति में बवाल मच गया। वहीं उनका समर्थन करते मैदान में कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा उतरे। देखिए उन्होंने क्या कहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल उठाया है, उन सवालों को अगर आप गौर से देखें तो वर्तमान में जो परिस्थिति बिहार की बनी है उस दृष्टिकोण से बहुत ही वाजिब है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई हैं, तो नेता प्रतिपक्ष क्या करेगा? चुप रहेगा? क्या बीजेपी जदयू वाले ये चाहते हैं? कानून व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं करते? और इस तरह की बात करना कि उनके समय में क्या था, अरे आप अभी सत्ता में, आप बताइए ना आपके समय में क्या हो रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपनी विफलताओं को ढकने के लिए हमेशा 20 साल 25 साल पहले ये होता था, 50 साल पहले ये होता था, अरे आप आज क्या कर रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए। इस तरह के बातों को भ्रमित करने से आप अपनी विफलताओं को ढक नहीं सकते। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है और कानून व्यवस्था को लेकर ऐसा लगता है जैसे अपराधियों का शासन हो गया। वाह प्रेमचंद्र जी, विपक्ष का साथ देने का मतलब ये नहीं कि हर बात में बस वाजिब है कह दिया जाए। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी यही नहीं रुकी। अब बारी थी सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव को उनके माता पिता के कार्यकाल की याद दिला दी। देखिए उन्होंने क्या कहा। जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी हैं, उनको क्राइम ब्यूरो के साइट पर जाना चाहिए और गृह विभाग ने बताया है कि बिहार में क्राइम कम हुआ है। दूसरा ये कि तेजस्वी यादव जी को बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, कलकत्ता में जो अपराध हो रहा है, उस समय उनके मुंह पर ताला क्यों लग जाता है? इतना मजबूर इंसान तो हमने जिंदगी में देखा नहीं है। और सिर्फ जो है एक ही बात रोज रटना, बांग्लादेश पर नहीं बोलना, कलकत्ता पर नहीं बोलना, तो इसी से इनका नैतिक पतन हो गया है, आप इस बात को कह सकते हैं। इंसान राजनीति में वोट सत्ता पाने के लिए इतना नीचे तक चला जाए, ऐसा उम्मीद कम से कम राजनीति में नहीं होता है। अब उनको तो इतिहास तो आप पढ़े ही नहीं, पढ़ाई करते तब ना वो सब चीज़ उनको पढ़ाए। अब उनको कैसे बोलें कि उनको इतिहास पढ़ना चाहिए? इतिहास अगर पढ़ें तो उनको अपने ही परिवार के शासनकाल का अगर उन्हें रिकॉर्ड देखेंगे
तो उनको खुद अपना सर झुक जाएगा कि इसी बिहार में क्या होता था। तो ट्विटर बॉय हैं, ट्वीट करना है। अरे दिलीप जी, जब हर पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं तो क्या तेजस्वी जी क्यों पीछे रहे? और इस सब के बीच एक ऐसी आवाज़ है जो खामोश नहीं रह सकती। आजकल बिहार की राजनीति में तीसरा विकल्प माने जा रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी बिहार की स्थिति पर अपनी राय दी है। देखते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कहा है। पत्र निकाला जा रहा है, भैया छोड़कर दल मत भागो। पत्र हमने नहीं निकाला है, पत्र जनसुराज ने नहीं निकाला कि भैया हमारा जनसुराज छोड़कर आरजेडी में मत जाओ। आरजेडी के नेताओं ने पत्र निकाला है, उनके नेतृत्व ने, कि मेरे भाई आप लोग कृपा करके अपना दल छोड़कर, लालू जी के इतिहास की चर्चा की गई कि लालू जी में अगर भरोसा है, लालू जी के सिद्धांत में भरोसा है तो जनसुराज मत जाओ। मतलब पहले ही मान लिया कि तेजस्वी के नाम पर तो कोई टिकने वाला नहीं है, तो भगदड़ वहां मची है। बी टीम मान रहे हैं ना, मानने दीजिए, थोड़े दिन में पता चलेगा कि कौन ए टीम है कौन बी टीम है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में अपराध का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और सरकार ने जवाब भी दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस सब के बीच जनता की सुरक्षा का क्या होगा।